जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ओम नमः भगवती वासुदेवाय। आज हम ये मानव शरीर कैसे मिलता है इस बारे में जो पद्म पुराण में लिखा है तो जानिएगा। 84 लाख प्रकार के योनियां हैं, उनमें से 80 लाख प्रकार के अन्य योनियां हैं। चतुर्लक्षाणी मनुष्य, केवल 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। सुमनुष्य जीवन मिलता है, बहुत कठिन है। मनुष्य जीवन बहुत कठिन से मिलता है। जलजा, ध्यान से सुनिएगा। जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख प्रकार के जन्म हमारे जल में होते हैं। ये सेंटेंस समझते हो ना आप और हम? पानी में हमारे 9 लाख टाइम बर्थ हो चुके हैं। कभी हम शार्क बने, मर गए, फिर हम मगर बने, मर गए, तो कभी हम डॉल्फिन बने, मर गए, तो कभी हम केकड़ा बने, क्या बने, क्या क्या बने। तो ये पानी में कितने प्रकार के जीव है? 9 लाख प्रकार के। ये पद्म पुराण में लिखा है। जलजा 9 लक्षाणी, 9 लाख बार हमको पानी में जन्म ले लिया है। तो ये पानी का 9 लाख बर्थ, 9 लाख बार हमने जन्म ले लिया है। तो फिर सेकंड, स्थावरा लक्षा विसंति, 20 लाख जन्म बर्थ हमारा पेड़ और पौधे के रूप में होता है। ये जितने जो पेड़ पौधे हैं ना, ये 20 लाख प्रकार के हैं। तो हम ये 20 लाख प्रकार के पेड़ पौधे में हमारा जन्म हो चुका है। पानी में 9 और वृक्ष पेड़ पौधे में 20 लाख। कभी हम आम का पेड़ बने, तो कभी हम नीम का पेड़ बने, तो कभी हम पीपल के पेड़ बने, तो कभी हम क्या बने, कभी क्या बने। तो ये सब हम हो चुके हैं। ये मनुष्य जीवन आज जो हमें ह्यूमन बॉडी मिला है ना, ये सब पेड़ पौधे जल में 9 लाख प्रकार के 20 लाख वृक्षों में ये सब हमने जन्म हो चुका है हमारा। उसके बाद ये मनुष्य अवतार आया है। तो ये पेड़ पौधे का 20 लाख हमारा हो चुका। तो ये बोलना आसान है, लेकिन ये वृक्षों का जीवन की तपस्या जानते हो? जब बारिश आता है तो हम छाता पहनते हैं, बेचारे उनको ले तो कुछ भी नहीं। जब ठंड आते हैं तो हम गर्म कपड़े डालते हैं, घर में जाकर हीटर चालू करते हैं, तो उनके लिए कुछ भी नहीं। वृक्षों के लिए तो केवल तपस्या ही तपस्या। जब धूप होते हैं तो हम तो जाकर वृक्ष के छाए के नीचे जाकर बैठ जाते हैं, बेचारे उनके तो धूप में खड़े होकर हमको छाए देते हैं और सारा धूप सहन करते हैं। तो फिर वृक्षों की तपस्या बहुत लंबी तपस्या है। फिर पक्षीणाम 10 लक्षाणी, ये जो उड़ने वाले पक्षी है ना, तो 10 लाख प्रकार के पक्षी है। कौवा, चिड़िया, मोर, गरुड़, ये सब वगैरह वगैरह। तो ये सब 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले पक्षी है। ये सब पक्षी में
हमारा जन्म हो चुके हैं। कृमिया रुद्र संख्याणी, ये जो मक्खी उड़ रही है ना, ये मच्छर मक्खी, ये कीट पतंग, ये है ना, वो सब 11 लाख प्रकार के, हमें तो इस प्रकार भी जानते भी नहीं है और उसका नाम भी नहीं आता है। वो एक प्रकार में अनंत टाइप का कीट पतंग होते हैं। तो ये सब कितने हुए? 11 लाख कृमिया रुद्र संख्याणी, 20 लाख वृक्षयोनि में गया, 9 लाख उधर ही गया। ये सब हमारा हो चुका है, तो ये 50 लाख हुए। अब 30 लक्षाणी पशु, वह 30 लाख प्रकार के पशु है जो 4 पैर से चलने वाले हैं। वो पशु तरीय तीसरे चलने वाले, जैसे कि गाय, भैंस, घोड़ा, हाथी, गधा, कुत्ता, ये सब जन्म हमारा हो चुके हैं। 4 पैर से चलने वाला हम हो चुके हैं और ये सब दुख हम लोग भोग चुके हैं। तो 80 लाख बार जन्म हमारे बीत चुके, जन्म लिए मरे, जन्म लिए मरे। तब हूँ के नर करुणा कर दे ही, फिर भगवान को करुणा किया और भगवान की करुणा होते हैं। ये भगवान बोलते हैं ये जीव कितना भटकेगा, कितना भटकेगा। इस साइकिल से, इस 84 लाख योनि से मुक्त होना उनको चांस देना चाहिए। तब जाकर भगवान ने उसे जीव को मनुष्य शरीर प्रदान करता है। और ये मनुष्य शरीर एक ऐसा शरीर है जिसमें हम भजन कर सकते हैं और भजन भक्ति से द्वारा सुख और शांति का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। ये जो 4 लाख के जन्म मृत्यु के चक्र में, 84 लाख जन्म मृत्यु के चक्र में से बाहर निकलना है, तो इसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। और ये मनुष्य शरीर भोगने के लिए नहीं मिला है। कुछ लोग बोलता है कि 4 दिन का चांदनी है यार, ऐश कर लो ने। कहाँ है ऐश, कहाँ है? पहले मुझे ये बताइए, कौन ऐश करता है और कहाँ ऐश है? रेस्टोरेंट में जाकर 2-3 प्लेट भोजन खा लिया और सोचते हैं कि हमने ऐश कर लिया और आनंद ले लिया। कोई मूवी देख लेता है तो बोलते हैं हमें बहुत ऐश कर लिया, बहुत आनंद लिया, हमें आनंद आ गया है। यह आनंद नहीं है। हमसे तो ज्यादा सुखी भोगों का आनंद तो पशु लोग ले रहे हैं। हमें तो भोजन करने के लिए कमाना पड़ता है और न जाने क्या क्या करना पड़ता है। और ये भोजन यदि थोड़ा सा भी ज्यादा कर लिया तो फिर पेट में गड़बड़ और गोलियां खाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन सुअर को देखिए, सुअर 24 घंटा भोजन करता है। आपने कभी किसी बेंगलोर जैसे बड़ी सिटी में हॉस्पिटल में सुअर जाकर बैठ गया और देखा कभी, और डॉक्टर को बोला कि डॉक्टर साहब मैं 24 घंटा खाना खा रहा हूँ, पेट में गड़बड़ हो गए हैं, कभी देखा? हमें तो खाने का आनंद 10 के 20 मिनट लेता है, लेकिन सुअर तो 24 घंटा खाने का आनंद लेता है। भले हम डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठ के खाते हैं, वो गटर में खाता है, लेकिन खाने के बाद जो आनंद मिलते हैं वो
दोनों का सेम है। उल्टे हमारे से ज्यादा अधिक आनंद वो लेता है। मैं अक्सर कहता हूं, हम लोग सोते हैं, हम सोने का आनंद लेते हैं। जिसको नींद आती है वो बेचारे मजदूरी करते हुए सोने का टाइम नहीं है, और जिसके पास बहुत पैसा है, सोने का टाइम है, तो उसको नींद नहीं आती है, नींद का गोली लेना पड़ता है। और हम लोगों को सोने के लिए कितने ये सब उपकर्म रचना पड़ता है। कुत्ते को देखिए, हम जिस बेड बिस्तर के ऊपर सोते हैं ना, वो कितने का होता है? 1000-1200। मैक्सिमम कोई पैसा वाला है तो 5000 के 10,000 का बेड बिस्तर के ऊपर, 10,000 या 15,000 के बिस्तर के ऊपर सोता है। लेकिन कुत्ता 50,000 का मर्सिडीज के नीचे जाके सो जाता है। हमारा बिस्तर 5 के 10,000 का, कुत्ते का बिस्तर 50,000 का। और मर्सिडीज वाला चला गया तो BMW के नीचे जाकर सो जाते हैं। सुखी है, जब चाहे तब सो गया। हमसे ज्यादा सुख है। ये मनुष्य जीवन भोगतने के लिए नहीं मिला है, ये मनुष्य जीवन भजन करने के लिए मिला है, धर्म का पालन करने के लिए मिला है। और यदि मनुष्य जीवन मिला है और धर्म का पालन नहीं किया तो बहुत बड़ा धोखा हो जाएगा। फिर से उस साइकिल में चले जाना पड़ेगा, जलजान अवलक्षणी। फिर से वो जल में जाना पड़ेगा, समुद्र में जाकर। कौन चाहता है जल में जाएगा? कोई जल में जाकर कोई समुद्र में 9 लाख बार जन्म लेगा? नहीं। और 20 लाख यदि वो पेड़ पौधे में चला जाएगा तो चांस मिला है मनुष्य शरीर का, जिसमें भजन कर लेना, भजन करना बहुत बड़ा है। इसलिए पुनः रूपी जननम, पुनः रूपी मरणम, पुनः रूपी जननी जठरे शयनम। ये जन्मना, मरना, फिर माता का उदर में रहना, फिर जन्मना, फिर मरना, ये सब साइकिल, ये सब 84 लाख योनि का चक्र के अंदर भटक भटक के मनुष्य अवतार आया है। तो मनुष्य अवतार में कुछ अच्छा कर्म करे, भगवान का भजन करे, प्रभु का नाम ले, तो इस अवतार में से ये जीव को मुक्ति मिले। जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश।